हैदराबाद शहर में एक खौफनाक धमाका सुना गया और उसके बाद लतीफ़ाबाद और कौसार के इलाकों में घर हिल गए और शीशे टूट गए। खौफ का आलम था और ऐसे में पता चला कि एक आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री धमाके से उड़ गई है। इस मकाम पर हम मौजूद हैं। अगर इमरान आपको दिखाएं तो ये वो मकाम है जो दरियाए सिंध के बिल्कुल करीब बनाया गया है। ये कच्चे का इलाका है। यहाँ पर एक खेत में तकरीबन 500 गज़ के रकबे पर यह फैक्ट्री बनाई गई थी। आगे चलते हैं, आपको पहले गुफ्तगू सुनाते हैं असद ज़ई के सुसर की और उसके बाद फिर ज़िले इंतज़ामिया से मौक़िफ़ लेते हैं। आए चलते हैं। 30-35 साल से ये काम कर रहा था पटाखों का और उसको काफ़ी एक्सपीरियंस था, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या अल्लाह की तरफ से कहते हैं ना नागहानी, इस दफ़ा कोई गलती ऐसी हुई जिससे ये ब्लास्ट हुआ और जानें भी ज़ाया हुई, नुकसान हुआ। कागजात उनके बिल्कुल लीगल थे और कागजात हमने दिखाए भी हैं। जो आला अफसरान हमारे घर पे हमें 1 हफ़्ते तक तो अरेस्ट रखा हुआ था, बिल्कुल नज़रबंद। हमने उनको कागज़ भी दिखाए, ओरिजिनल भी दिखाए, वो सब लीगल थे उनके। आतिशबाजी की फैक्ट्री में बनाए जाने वाले जो पटाखे थे उनके बारूद का धमाका इस कदर खौफनाक था कि हैदराबाद के शहरी हिल गए, ज़िले इंतज़ामिया हिल गई और उस मकाम पर पहुँचे जहाँ पर यह धमाका हुआ था। डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन वहाँ पहुँचे। उन्होंने तमाम तर सूरत हाल अपनी आँखों से देखी। सूरत हाल क्या थी पहले हम उनकी ज़ुबानी जानते हैं। जैन साहब ये बताइएगा कि ये जो फैक्ट्री थी इसकी लीगल पोजीशन क्या थी और यहाँ पर जो इंतज़ामात थे वो आपने किस तरह के देखे, क्या सूरत हाल थी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम जब मौके पे पहुँचे वहाँ पे तो बेसिकली हमने तो वहाँ पे सिर्फ रबल और डेबरी देखा एक इमारत का, और रेस्क्यू की टीम वहाँ पे तकरीबन 7 से 8 घंटे तक ऑपरेशन करती रही रेस्क्यू का। अब जो वहाँ पे हमने मौका देख के हमें एक अंडरस्टैंडिंग आई है कि बेसिकली एक कमरा नुमा स्ट्रक्चर था जिसका एक गेट था, बाउंड्री वॉल थी उसकी छोटी सी, जिसके अंदर ये बेसिकली अपेरेंटली स्टोरेज का काम करते थे। लेकिन जो ही मैं फिर इस वाक़े में मुलव्वस जितने भी अफेक्टीज़ थे जिनको इस वक्त बर्न्स वार्ड में ज़ेर इलाज हैं, उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्टोरेज भी होती थी और यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे। इनके जितने भी पुराने कागजात थे, क्योंकि काफ़ी मीडिया पे भी आया है कि इनको एक वक्त में इजाज़त मिली हुई थी, अभी भी लाइसेंस थे या गैर कानूनी तौर पे काम करते, उसका जायज़ा लिया गया तो हमें इनका 2020 का आखिरी लाइसेंस जो था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डीसी ऑफिस से इशू हुआ वो मिला है, जिसमें तमाम तर वो कागजात भी मिले हैं जो उनकी होम डिपार्टमेंट की परमिशन है, एक्सप्लोसिव्स डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट है, उसके अलावा इनके पास एसएसपी हैदराबाद और स्पेशल ब्रांच की भी परमिशन है। उसके तहत इन लोगों ने एनओसी यहाँ से एक्वायर किया था, जो कि लास्ट एनओसी होता है यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए। अलबत्ता जो वाज़ेह चीज़ इसमें देखने को मिली कि इनका अल रहीम सिटी में कारखाना बताया जा रहा था कि उसके लिए ये एनओसी ले रहे हैं, और जो वहाँ पे इनका कारखाना था और जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ वो अल रहीम सिटी से तो बहुत ज़्यादा दूर था। लतीफ़ाबाद नंबर 10 के कच्चे के इलाके में बिल्कुल रिवर के बराबर वाली लैंड पे इन्होंने कोई एक इलीगल साइट बनाई हुई थी, जो कि 2021 से लेके अब तक गैर कानूनी तौर पे ऑपरेट कर रही थी। बिल्कुल चोरी छुपे ये काम चल रहा था। और जो यहाँ पे एक इंजर्ड से इंटरव्यू के दरमियान मुझे कुछ बातें बताएंगी, तो कहा कि इन्होंने जो उनको इजाज़त थी वो 25 मन तक एक्सप्लोसिव मवाद और मटेरियल रखने उसकी सेल के लिए थी, लेकिन ये उससे काफ़ी ज़्यादा मटेरियल रखे थे, जिसका अंदाज़ा इससे भी हो सकता है कि जो जिस निस्बत का धमाका हुआ वो 25 मन के बारूद से तो बहुत ज़्यादा था। लिहाजा हमने इस पर फ़ौरन से जो भी इसमें मुलव्वस मालिकान थे और जो भी पार्टनर्स थे, पाकिस्तान फायरवर्क्स कंपनी का नाम बताया जा रहा है, उनकी हमने ATF का हमने पर्चा करवाया। इसके इंसिडेंट के बाद हमने जो हैदराबाद में 9 इंस्टॉलमेंट्स हैं जिनमें से 6 लाइसेंस हैं और 3 विदाउट लाइसेंस है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई उसी दिन से स्टार्ट कर दी, और जो रिमेनिंग 3 विदाउट लाइसेंस ऑपरेट कर रहे थे उनको हमने सील भी करवाया, सारा सामान भी उठवाया, उनकी भी FIR सेम निस्बत की करवाई है। बाकी 6 की इंस्पेक्शंस वाया एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस हमने करवा ली है, उनको भी हम यहाँ से शिफ्ट करवा रहे हैं क्योंकि वो भी गुंजान आबादियों के दरमियान इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमने काफ़ी सख्ती की है
कल की तारीख में 5 FIR हमने LPG जो शॉप्स गैर कानूनी तौर पे ऑपरेट कर रही हैं उनके ऊपर भी किया है। बहुत ज़्यादा विजिलेंस और हम खुद फील्ड में मौजूद हैं 24 घंटे। पब्लिक ने भी काफ़ी देखा उस चीज़ को सराहा है कि अब काफ़ी मोहतात इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर जितने भी इदारे इसमें शामिल हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब किसी भी सूरत हाल में इसकी ये जो मशरूम ग्रोथ और सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं उसको रोकेंगे और दोबारा इस तरह का सानिया नहीं होने देंगे। अच्छा, जिस तरह के मुल्की हालात हैं, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक पूरी जंग चल रही है, ऐसी सूरत हाल में फायर वर्क्स के लिए मनों की तादाद में बारूद जारी होना, उन्हें बारूद देना, उसकी निगरानी किसकी ज़िम्मेदारी है? बारूद अगर कहीं शहर में है तो वो किस कदर खौफनाक आगे चल के साबित हो सकता है? इस पर कोई आप लोगों ने तहकीक की है? कुछ सिंध हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इससे आगाह किया है? जी, अभी जो इस आने के बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी SSP साहब, मेयर साहब और हमने मिलके, और कल की तारीख़ में DIG साहब और कमिश्नर साहब ने भी उसी मीटिंग का फॉलोअप किया है। उसमें बेसिकली इस तरह की जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसको हम मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिल के न सिर्फ इंस्पेक्ट कर रहे हैं बल्कि हम उन्हें अब शट डाउन कर रहे हैं, हम उन्हें शहर से बाहर निकाल रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान 2.0 की मीटिंग्स यौम इस्तेसाल की हर DC करते हैं, जिसमें SSP साहब भी मेंबर होते हैं। उसमें भी हमने ये एजेंडा आइटम डाल दिया कि इस तरह की कोई भी ऑपरेशंस शहर में चल रहे हैं तो उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, और जो इनके मालिकान या पैटर्नेज देने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, बिकॉज हम उनको फिर ATF के ही पर्चे उनके ऊपर करेंगे ताकि इन लोगों को थोड़ी अकल भी ठिकाने और एक डेटरेंस भी क्रिएट हो जाए। रिज़ल्ट जो हमें अब तक मिले वो ये है कि अब जितने भी यहाँ पे 9 हमने आपको साइट्स बताई थी वो सब यहाँ से अपने ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं। हम फर्दर हैदराबाद में सेल भी नहीं होने देंगे इन चीज़ों की, और इस तरह की जो वनरेबल इंस्टॉलेशंस हैं उनको हम वनरेबल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में भी लेकर आ रहे हैं। हमने उसकी मीटिंग भी आज की है, और अब इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हैदराबाद में की तो सीधी FIR होगी, तमाम सामान जब्त करके एक्सप्लोसिव्स डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस इनके हवाले कर दिया जाएगा ताकि वो उसको सेफली डिस्पोज ऑफ भी करें। मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कि अभी जिस तरीके से इंतज़ामिया मोहतात है और इस तरीके से हमने एक्शंस लिए हैं तो एक प्रॉपर डेटरेंस क्रिएट होगा। और जो ये सानिया हुआ इसमें से भी एक चीज़ टेक अवे हम सबके लिए, हम सबको समझना चाहिए कि इन लोगों ने दूर दराज जाके शहर से अच्छे खासे मतलब डिस्टेंस पे जाके एक इस्टेब्लिशमेंट बनाई है खुफिया तौर पे, उस पर ये चुप चुप के ऑपरेट करते हैं। तो ये भी शहर में मौजूद डेटरेंस है, इसकी वजह से ही इन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि वहाँ जाके ऑपरेट करे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और फिर ये एक्सप्लोजन हुआ। लिहाजा अब वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, और हम फुली इंशाल्लाह फील्ड में मोहतात हैं। और आपके फोरम से पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करेंगे इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो गैर कानूनी तौर पे ऑपरेट होती हुई LPG शॉप है, चाहे वो इसी तरीके से फायर क्रैकर की छोटी सी शॉप है, इवन अगर छोटे छोटे माचिस बम वाली भी कोई शॉप है तो हमें रिपोर्ट करें। हमने अपने कंट्रोल रूम को 24 घंटे मोहतात किया हुआ है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इवन अगर उसमें इन्फॉर्मेशन करेक्ट भी नहीं है, हम उस पर एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, जो जहाँ बहक हुए हैं इस सारे वाक़े में 10 के करीब अफराद, उनमें से बेशतर फैमिलीज़ का ये कहना है कि वो बेरोज़गार नौजवान थे। तो जब लाइसेंस जारी किया जाता है, जो लेबर ये लोग रखते हैं फायर क्रैकर्स बनाने के लिए, उनकी को ट्रेनिंग चेक की जाती है, उनकी को ट्रेनिंग होती है, या कोई ऐसी डिमांड NOC में होती है कि मालिक जो है उसके पास कोई तजुर्बा हो, कोई ट्रेनिंग हो, कोई इंटरनेशनल ट्रेनिंग हो, जिससे कि वो इस तरह के बारूद के साथ काम कर सके? देखिए, हमारे पास सिर्फ इनके ऑपरेशंस यहाँ पे करने का NOC मांगा जाता है, बाकी पूरा का पूरा जो भी इनका जायज़ा लेना होता है, इनके SOPs चेक करने होते हैं, इनकी ट्रेनिंग की कंफर्मेशंस करनी होती है, एक्सप्लोसिव्स डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट का मैंडेट है। हमारे पास सिर्फ NOC के इशुएंस के लिए उनका लेटर फॉरवर्ड होता है, जिसकी तस्दीक यहाँ पे SSP साहब और SP स्पेशल ब्रांच करते हैं, दैन DC ऑफिस उसका NOC जारी करता है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कही है, बिकॉज अब सिविल डिफेंस का अमला जब भी फील्ड में जा रहा है तो वो प्रॉपर SOPs चेक कर रहा है, डिकेंटिंग की मशीनें निकाली जा रही हैं, और जो अमला है उसको भी चेक किया जा रहा है। हमारे पास ये जितना भी कोहर्ट है इस तरह की लेबर है वो अनचेक्ड है अनफॉर्चुनेटली। अभी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से अहकाम जारी हैं वो सिर्फ हम अंडर एज और फोर्स लेबर के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, लेकिन येस दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर मैंडेट एंड आवर एक्सरसाइज कि हम जाके ये चेक करें कि प्रॉपर्ली ट्रेंड है, इक्विपमेंट है, इनके पास हिफाजती जो भी वहाँ पे बंदोबस्त है वो किस नौयत के हैं, ताकि खुदा न खासा अगर कोई एक्सीडेंट होता भी है तो वो छोटे स्केल का हो, वो कंटेनेबल हो हमारे लिए। जी, गुफ्तगू आपने सुनी डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से, वो तमाम तर पॉलिसीज़ जो कि हुकूमत की जानिब से बनाई गई हैं उस पर अमल करवाने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। 9 के करीब ये आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्रीज़ थी जिनमें तमाम को शट डाउन करवा दिया गया है, शॉप्स बंद करवाई गई हैं और इक़दाम को सख्त किया जा रहा है। आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री धमाके में
10 अफराद की हलाकत हुई है। पुलिस की जानिब से तमाम सूरत हाल की तहकीकात की जा रही हैं। तहकीकात कहाँ पहुँची हैं, SSP हैदराबाद अदील चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। अदील साहब, ये बताइएगा कि ये धमाका, इसकी तहकीकात और इसमें जो लोग शामिल थे उन पर क्या पुलिस की गिरफ्त हुई है? देखिए, इसके अंदर जो मरकज़ी मुलज़िम थे असद, जो कि फैक्ट्री मालिक थे, उसकी भी मौत की तस्दीक थ्रू DNA टेस्टिंग जो है इस फैक्ट्री में हुई, इस फैक्ट्री धमाके के अंदर। बाकी के जो इसमें नामज़द मुलज़मान हैं, उसमें से जो मालिक मकान है या जिसने ये जगह किराए पे दी हुई थी, वो उसकी भी गिरफ़्तारी अमल में आई है। और बाकी जो इसके पार्टनर्स हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी पुलिस मुतहरिक है और कोशिश कर रही है। तो इसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, हमने BD की रिपोर्ट भी ली है और ये तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये फैक्ट्री इधर ऑपरेट कर रही थी, इसका जो लाइसेंस था वो जो इसको इशू हुआ था, इसकी कितनी इंस्पेक्शंस हुई हैं और कैसे ये इधर फंक्शन कर रही थी, और जिस जगह का लाइसेंस था क्या ये उसी जगह पे काम कर रही है। तो बहुत सारे एंगल्स हैं जिसको पुलिस देख रही है और इस तफ्तीश के अंदर शामिल कर रही है। अच्छा, बारूदी मवाद कितना होगा, क्योंकि एक बहुत ही खौफनाक धमाका था, पूरा शहर हिल गया। आया पुलिस को वजारत दाखिला की जानिब से कोई भेजा जाता है, तफसील भेजी जाती है कि भाई कितना बारूद किस आतिशगीर मादे के हिसाब से दिया जा रहा है, वो फैक्ट्रियां कहाँ हैं, इस हवाले से कोई तफसीली रिपोर्ट भेजी जाती है? देखिए, ये जो सिविल डिफेंस है या ये जो इसको परमिशन दी जाती है, लाइसेंस दिया जाता है, ये DC ऑफिस से होता है और फिर पीरियोडिकली इसकी जो इंस्पेक्शंस होती हैं सिविल डिफेंस का काम है। जो मूवमेंट ऑफ जो इनकी जो प्रोक्योर करते हैं बारूदी मवाद, ये पुलिस से ये चीज़ शेयर नहीं होती और हम इसी चीज़ को डिटरमिन कर रहे हैं कि ये किस तरीके से कहाँ से मवाद ख़रीदा गया था। अभी एक्शन हो रहे हैं, आतिशबाजी का सामान बेचने वाली दुकानें भी सील की गई हैं, जो दीगर बनाने वाले काम कर रहे हैं फैक्ट्रियां, उनको भी बंद किया गया है। ये प्लान क्या है और किस तरीके से इसको इंश्योर करेंगे? देखें, जो बारूदी मवाद या आतिशबाजी का जो सामान है उसको बेचना, स्टोर करना और उसके जो बनाना या मैन्युफैक्चरिंग जो है, हर तीनों चीज़ों का लाइसेंस होता है। बहुत सारे लोगों को बेचने का और स्टोरेज का लाइसेंस होता है, बनाने का लाइसेंस नहीं होता, या बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ बेच सकते हैं, उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ और सिविल डिफेंस के साथ मिलके हम सारे ऐसे जो दुकानें हैं या स्टोर्स हैं उनका सर्वे कर रहे हैं, उनके लाइसेंसेस चेक करवाए जा रहे हैं कि जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। तो लिहाजा जो तो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी हो रही होंगी वो तो ऑपरेट कर सकते हैं उस पैराए में। और एक और हमारा प्लान ये भी है कि जो शहर के अंदर इस तरह के गोदाम हैं या दुकानें हैं तो इनको शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए। और ना सिर्फ ये आतिशबाजी के सामान के लिए ये पॉलिसी है, बल्कि जो LPG या जो सिलेंडर्स की जो फिलिंग का जो काम है उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो ओगरा की तरफ से गाइडलाइंस हैं और जो लवाजमात पूरे होने चाहिए उनके लाइसेंसेस के, क्या वो यह है या नहीं, क्योंकि दोनों सूरतों के अंदर थोड़ी सी बेहतियाती या ह्यूमन एरर जो है उसकी वजह से धमाका हो सकता है और इंसानी जानों का ज़िया भी हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।